इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक टॉपिक ऐसा है जिस पे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। वो टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल कंपेयर करते टाइम क्या क्या हायरार्की हमें फॉलो करनी चाहिए, क्या क्या सिक्वेंशियल ऑर्डर उसका होगा, वो हमें चेक करना जरूरी है। तो सबसे फर्स्ट, कभी भी जब बॉन्ड एंगल हम कंपैरिजन करेंगे तो उसके अंदर देखेंगे फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक हाइब्रिडाइजेशन। पहला काम ये कर लेना कि हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेना, क्योंकि अगर हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग है स्पीशीज का तो बॉन्ड एंगल के अंदर बहुत बड़े वेरिएशन आ सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लूं कि CH4 का मॉलिक्यूल है, CH4 के बाद में सेकंड मॉलिक्यूल लूं मैं BF3 का एक मॉलिक्यूल है, और एक थर्ड मॉलिक्यूल मैं लूं CO2 का मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पे देखेंगे CH4 जो है इसके अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। यहां पे मैं BF3 की बात करूं तो यहां पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, और यहां पे CO2 के अंदर अगर हम डिस्कशन करें तो यहां पे sp हाइब्रिडाइजेशन है। एंगल की बात करेंगे, यहां पे एंगल आता है 109 डिग्री 28 मिनट, यहां पे एंगल आता है 120 डिग्री, और यहां पे एंगल आता है 180 डिग्री। तो सबसे पहले चेक करेंगे हाइब्रिडाइजेशन, और बॉन्ड एंगल इंक्रीज करता है अगर हाइब्रिडाइजेशन में परसेंटेज एस कैरेक्टर भी इंक्रीज करता है। तो sp हाइब्रिडाइजेशन में परसेंटेज एस कैरेक्टर 50% है, sp2 के अंदर 33.3% है, और sp3 के अंदर परसेंटेज एस कैरेक्टर 25% है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक हाइब्रिडाइजेशन। सेकेंड पैरामीटर, ये सवाल उठता है कि अगर हमारे पास में हाइब्रिडाइजेशन सेम हुआ तो क्या करेंगे। तो सेकेंड पैरामीटर में हमें चेक करना है नंबर ऑफ लोन पेयर, लेकिन यहां पे कब पहुंचेंगे, जब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो, सिमिलर। फॉर एग्जांपल CH4 है, NH3 है, और एक हमारे पास है वाटर। तीनों के अंदर हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3, यहां भी sp3 और यहां भी sp3। CH4 के अंदर जब हम ज्योमेट्री बनाएंगे तो इस तरह से बनेगी। NH3 के अंदर नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन एक लोन पेयर आ जाएगा, और वाटर के अंदर ऑक्सीजन, यहां पे 2 हाइड्रोजन और 2 लोन पेयर आ जाएंगे। अब देखिए यहां पे लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा होगा, यहां पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन उससे कम होगा, यहां पे सिर्फ क्या मौजूद है, बॉन्ड पेयर रिपल्शन है। तो यहां पे अगर हमें बॉन्ड एंगल कंपेयर करना होगा तो बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा किसका होगा, CH4, फिर NH3, फिर वाटर। तो देखिए हायरार्की क्या बनती जा रही है। सब फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक हाइब्रिडाइजेशन, कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है। सेकंड यू हैव चेक नंबर ऑफ लोन पेयर। अब लोन पेयर वाला कंसेप्ट कब लगा रहे हैं, जब हाइब्रिडाइजेशन क्या है, सेम। लेकिन यहां एक चीज और ध्यान रखेंगे कि जब हम नंबर ऑफ लोन पेयर चेक कर रहे हैं तो उस कंडीशन में स्टेरिक रिपल्शन मस्ट बी एब्सेंट। अगर स्टेरिक रिपल्शन प्रेजेंट हुआ तो बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे बात करूं OCl2 मॉलिक्यूल के अंदर, यहां पे लोन पेयर है, कहने को ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रहा है, sp3। वाटर के अंदर हम चेक कर रहे हैं 2 लोन पेयर है, तो यहां पे जो एंगल आता है वो 104 डिग्री 5 मिनट का आता है, 109 डिग्री से कम है। बट OCl2 के अंदर बल्कि ग्रुप रिपल्शन, स्टेरिक क्राउडिंग प्रेजेंट होने की वजह से ये एंगल जो आता है थीटा ग्रेटर देन आ जाता है 109 डिग्री। मीन्स हमेशा ये मत सोचना कि अगर लोन पेयर है तो एंगल डिक्रीज ही करेगा। अगर कहीं भी स्टेरिक क्राउडिंग या बल्कि ग्रुप रिपल्शन है तो उस कंडीशन में एंगल इंक्रीज भी हो सकता है। तो ये चीज ध्यान रखनी है, हाइब्रिडाइजेशन देन नंबर ऑफ लोन पेयर। अगर ये सारे पैरामीटर सेम है तब हमें चेक करना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम एंड सराउंडिंग एटम। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे बात करनी बहुत जरूरी है। फॉर एग्जांपल अगर हम डिस्कस करें NH3 और हमारे पास में यहां पे एक मॉलिक्यूल है NF3,
और हमें कंपेयर करना है इनका बॉन्ड एंगल। तो यहां पे देखें दोनों में हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है, दोनों के अंदर लोन पेयर भी कितना है, 1 है। NH3 के अंदर नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ज्यादा हाइड्रोजन से, तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी ओर खींच के रखेगा। NF3 के अंदर फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ज्यादा, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ये अपनी ओर खींच के रखेगा। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर पास है, रिपल्शन ज्यादा होगा या कम, ज्यादा, तो यहां पे NH3 का एंगल NF3 से क्या होगा, ज्यादा। मोरलेस मैं आपको कहना चाहता हूं कि जब कभी भी बॉन्ड एंगल का आपके पास में क्वेश्चन आए तो आप है ना इसे एक रिपल्शन के नजरिए से सोचिए कि किस किस में रिपल्शन हो रहा है। कई बार मैंने देखा है स्टूडेंट से मैं ये सवाल करता हूं कि BF3 का मॉलिक्यूल है, BCl3 का मॉलिक्यूल है, यहां पे हमें एंगल कंपेयर करना है। स्टूडेंट्स का आंसर क्या होता है कि सब दोनों में हाइब्रिडाइजेशन सेम है, यहां भी सेम है, यहां भी सेम है। सेकंड आंसर क्या देते हैं, लोन पेयर है नहीं, आ जाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में सोचते हैं तो बोलते हैं फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, क्लोरीन उससे थोड़ा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बच्चा बोलता है सर BCl3 का एंगल ज्यादा होगा। लेकिन सोचो आप, ये जो ज्योमेट्री है ये एक तरह की प्लेनर ज्योमेट्री है, और प्लेन के अंदर टोटल एंगल कितने डिग्री का जाएगा 360 डिग्री का। अब 360 डिग्री के अंदर यहां पे 1 2 और 3, तो यहां पे अपन देखेंगे कि दोनों के अंदर BF3 BCl3 प्लेनर ज्योमेट्री है, एक प्लेन में टोटल एंगल 360 डिग्री का है। तो यहां पे देखिए सारे जो रिपल्शन है वो आइडेंटिकल हैं, और अगर रिपल्शन आइडेंटिकल है तो यहां का एंगल कितने डिग्री का रहेगा, 120 डिग्री के ही सारे एंगल रहेंगे, यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इंपैक्ट ही नहीं आएगा। तो जब कभी बॉन्ड एंगल का कंपैरिजन हो तो हमेशा ये चीज ध्यान रखनी है कि रिपल्शंस कैसे मैनेज हो रहे हैं। जैसे मैं इस ज्योमेट्री की बात करूं तो इसमें डिफरेंट टाइप के रिपल्शंस थे, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन भी था, बॉन्ड पेयर रिपल्शन भी था, बट यहां सारे रिपल्शन क्या है, आइडेंटिकल है। अब देखिए जैसे मेरे को कोई क्वेश्चन दिया जाए, कार्बन यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, यहां फ्लोरीन फ्लोरीन है, ये एंगल बोला जाए θ1 है, ये एंगल बोला जाए θ2 है, और यहां पे हमें कंपैरिजन करना हो तो यहां पे देख सकते हैं क्या सारे रिपल्शन आइडेंटिकल है, नहीं, बिकॉज फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग है, हाइड्रोजन की अलग है। तो यहाँ पे फ्लोरीन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, यहाँ पे कार्बन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा, तो θ2 ग्रेटर देन क्या रहेगा, θ1। तो जब कभी भी क्वेश्चन आए बॉन्ड एंगल का, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक हाइब्रिडाइजेशन, देन चेक लोन पेयर, देन चेक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एंड सराउंडिंग एटम, और उसके बाद सबसे ज्यादा जरूरी है टाइप ऑफ रिपल्शन चेक करना। अगर ज्योमेट्री में सारे रिपल्शन आइडेंटिकल है तो उसका बॉन्ड एंगल भी आइडेंटिकल रहेगा। ओके